अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि यदि आपके मोबाइल नेटवर्क में कोई समस्या आ जाती है तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अपनी समस्या बताई जाती है। लेकिन एक शख्स प्रेमनगर थाने में जब तहरीर लेकर पहुंचा तो पुलिस भी अचरज में आ गई। शख्स की शिकायत थी कि उसकी मोबाइल सर्विस बंद हो गई है और मामले की तफ्तीश की मांग लेकर शख्स पुलिस के पास पहुंचा था। जब मामले की तफ्तीश पुलिस ने की तो पता चला मामला नेटवर्क का नहीं बल्कि चोरी का है। कुछ अज्ञात लोगों ने उस क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर से मोबाइल सर्विस प्रदान करने वाली डिवाइस BDS, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे चुरा लिया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी तलाश के लिए टीम गठित की। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी के कई जनपदों पर दबिश दी गई, जिसके बाद यूपी के एक सक्रिय गैंग के 4 सदस्यों को चोरी किए गए उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो पता चला कि चारों शख्स एरो इंफ्राटेक कंपनी में काम करते हैं, जो मोबाइल टावरों की मेंटेनेंस का काम करती है। ये सभी अभियुक्त मेंटेनेंस के नाम पर टावर तक पहुंच जाते हैं और वहां से BTS और RRU को आसानी से निकाल लेते हैं। जब तक कंपनी को इसके बारे में पता चलता है तब तक ये चारों घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब तक इन सभी लोगों ने लगभग 25 लाख के आसपास का सामान चुराया है। वहीं बता दें कि इस चोरी का मास्टरमाइंड एरो इंफ्राटेक कंपनी का ही सुपरवाइजर है, जो 2013 से कंपनी में काम कर रहा था। आप 3-4 दिन पहले ये बडोला जी हमारे रिटायर्ड CEO, इन्होंने और एक मिश्रा जी हैं DIG रिटायर्ड हैं यूपी के, तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया। और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि उन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे SOG और प्रेमनगर थाने ने काम किया है और इस पूरी ऑपरेशंस को SP क्राइम और SP सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन को किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है, विपुल और प्रियांशु है, दोनों सहारनपुर करने वाले हैं, और विजय कुमार है, ये आपका जो है जिला शामली का रहने वाला है। इनका बेसिकली जो जितनी भी टेलीफोन टावर्स यहाँ देहरादून में हैं, उनको मेंटेनेंस का काम इंडस कंपनी के पास था। इंडस कंपनी ने फिर अलग अलग कंपनियों को फर्दर इसको सबलेट करके काम दिया हुआ था। तो एरोटेक कंपनी है एक, ये चारों जो बंदे पकड़े गए हैं ये उसी के कंपनी के हैं। कमल नयन जो है बेसिकली इसका मास्टरमाइंड है, उसका असिस्टेंट जो है विजय कुमार है, और ये दोनों जिस किसी टावर में अगर ये लोग सर्विसिंग के लिए जाते थे तो वहां जाकर के फिर जो है फर्दर उस टावर के लोकेशन ये दोनों अपने जो सहयोगी हैं उनको देते थे। फिर विपुल और प्रियांशु वहां पहुंच करके BTS और RRU, ये दोनों बड़े बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो टेलीफोन के टावर्स में लगा रहते हैं, उनको चोरी ये लोग करते थे। और दोनों की कीमत लगभग 3 से 2 से 3 लाख की कीमत है प्रत्येक पार्ट का। इस पूरी टीम के पास से लगभग 25 लाख का जो है इनके अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख का जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते थे टावर में चढ़ करके BTS और RRU को चोरी करने में, वो बरामद हुआ है। पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और आपको अवगत करा दूं, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यहाँ कई घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। और अब हम संबंधित राज्यों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, उनकी टीमें भी संभवतः यहाँ आ जाएंगी। और एक अच्छा काम हुआ है अंतर्राज्यीय, और इतना महत्वपूर्ण काम ये दोनों BTS और RRU जब एक बार टावर से निकल जाए तो फिर फर्दर जो है आपका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो ये इस बीच एक घटना घटी थी, तो इसको ये वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें हम अभी और जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें फर्दर अन्य कोई इसमें फर्दर हमको लीड मिलके कुछ और रिकवरी या अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी हो। धन्यवाद।